वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज का सेशन होगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए देखा, हमने बीसीसी के लिए देखा, हमने एफसीसी के लिए देखा, और आज उन्हीं रिलेशन का यूज करके आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। जेईई और नीट जैसे एग्जामों में, बोर्ड के एग्जामों में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि एफसीसी में कितनी वैकेंट प्लेस है, बीसीसी में कितने बॉइड्स की पोजीशन है। ऐसे बहुत सारे अनसुलझे हुए क्वेश्चंस के जवाब आज के सेशन में आपको मिलने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। बस आपको 3 बातें याद रखनी होंगी, वही 3 बातें जो रिलेशन मैंने निकलवाया था। तो प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा ना तो पहले उसे देख के आओ, तभी तो तुमको वैल्यू पता होगी कि सिंपल क्यूबिक के लिए एज इक्वल टू 2r होता है। बिल्कुल सर, तभी पता होगी। और जब वो वैल्यू पता होगी वही रिलेशन रखकर यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो भाई चलो एक खूबसूरत सी हेडिंग लगा दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है पैकिंग फ्रैक्शन। आज का टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले तो बता दूं, आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक टॉपिक हम कवर करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, और एक टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम कवर करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के आसपास का वर्ड है, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के आसपास का वर्ड है, ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। आप इमेजिन करो कि एक लड्डू का डिब्बा है, एक कंटेनर है, उसमें ढेर सारे लड्डू आपने रखे हैं, और मैं कहूं कि उस कंटेनर में लड्डू ने कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड की वो, और उस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम, दोनों का जो फ्रैक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। नहीं समझे सर? कोई बात नहीं यार, जब हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट तो हम यहाँ पे सबसे सिंपल सेल की बात करते हैं। वो सबसे सिंपल यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल। तो किसी क्यूब में जो एटम ऑक्युपाइड है, एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, वो एटम कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड कर रहे हैं किसी क्यूब में से, वही उसकी पैकिंग फ्रैक्शन है। सर मैं नहीं समझा, अरे भैया मैं फिर से समझा रहा हूं। अगर तुमसे बात की जाती है पैकिंग एफिशिएंसी की तो तुम क्या बोलते हो कि किसी भी कंटेनर में या किसी क्यूब में, किसी कंटेनर में तुम किसी चीज को इस प्रकार रखो कि वो ज्यादा से ज्यादा पोजीशन ऑक्युपाइड करे और कम से कम वैकेंट प्लेस हो, इसी को तो तुम क्या बोलते थे, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको मैथमेटिकल बताऊंगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, किसी क्यूब का टोटल वॉल्यूम और उस क्यूब में कितने एटम कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड कर रहे हैं, इसका फ्रैक्शन अगर हम निकाल लें प्यारे बच्चों, तो यही क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है। अरे बता तो दिया भाई कि एक लड्डू का खाली डिब्बा लाओ और उस खाली डिब्बे में लड्डू भरो। मैं कहूं भैया इस डिब्बे का पैकिंग फ्रैक्शन या इस पूरे लड्डू और डिब्बे का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तो तुम बोलोगे टोटल डिब्बे का वॉल्यूम निकाल लो, उसके बाद टोटल लड्डू का वॉल्यूम निकाल लो, गुड़े मल्टीप्लाई कर दो कितने लड्डू हैं, तो पोजीशन ऑक्युपाइड हो जाएगी कि लड्डू ने कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड की और कितनी खाली है। इसी को तो पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। सर ऐसे नहीं समझना है, फार्मूला बताइए। आओ भैया, बिल्कुल पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे क्यूब के लिए कहेंगे, क्योंकि आप जान सकते हो कि क्यूब को ही हमको पढ़ना है इंटरमीडिएट लेवल पे। तो इस क्यूब में अगर मैं तुमसे बात करूं, भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो सारे एटम कॉर्नर पे होंगे, बीसीसी होगा तो सारे एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे भी होंगे, एफसीसी होगा तो आप सभी को पता है कि एटम कॉर्नर के साथ साथ 6 फेस को कवर करेंगे। अब एक एटम कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड करता है ये सब तुम जान चुके हो। अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तो तुमको बचपन से बताया गया, क्या बताया गया कि 8 कॉर्नर पे होंगे और टोटल एक एटम की जितनी पोजीशन ऑक्युपाइड होगी, क्योंकि एक एटम एक कॉर्नर पे 1/8 पोजीशन ऑक्युपाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एटम का वॉल्यूम निकाल लें, अगर हम इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें, तो उसका जो फ्रैक्शन होगा प्यारे बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। लेट अस सी, आओ देखते हैं फार्मूला क्या होगा। क्योंकि इसमें अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट की बात करें, चलो भाई दूसरे कलर से लिख दे, नहीं तुम बोलोगे सर कंजूसी कर रहे हैं। चलो अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो देयर आर 8 एटम आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल अबाउट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। भाई तुमको बचपन से पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सभी कॉर्नर पे एक एक एटम अरेंज होते हैं और एक एटम 1/8वीं पोजीशन ऑक्युपाइड करता है। यानी टोटल कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड करता था, व्हाट इज द रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सर 1। अच्छा, तो एक एटम का अगर हम, एक स्फेयर का अगर हम वॉल्यूम निकाल लें और पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं क्या पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। और पैकिंग फ्रैक्शन में हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 का तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। ओके सर, चलो भाई, अरे तुमको एक और एग्जांपल लेके बता ही दूं। भाई ये लड्डू का डिब्बा है, ठीक है ना, इसमें लड्डू ऐसे ऐसे तुम अरेंज किए हो, तो ये लड्डू कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड कर रहा है, इस डिब्बे का वॉल्यूम कितना है, इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन। ओके सर, आप समझ गए, अब ज़्यादा मत बताइए। चलो फार्मूले पे आते हैं।
सबसे पहले हमको करना क्या है भाई, एटम के हमारे वॉल्यूम पता होना चाहिए, और एटम होता है स्फीयर के फॉर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम। अब जरूरी नहीं कि एटम हो, कुछ लोग कहेंगे सर आपने कहा था कि एटम अकेले थोड़ी ना होगा, हो सकता है आयन हो सकता है मॉलिक्यूल हो। बिल्कुल यार, मैं अभी भी कह रहा हूँ। चलो, एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है, कुछ भी हो सकता है। कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके सर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कौन सा है भाई, क्यूबिक यूनिट सेल है, मजाक मत करना। ओके सर, तो ये हो गया भैया पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला। क्या, अगर हम उस क्यूब में जो एटम है उसका वॉल्यूम निकाल लें और टोटल क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें और कितने एटम उपस्थित है ये निकाल लें, तो पैकिंग फ्रैक्शन बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर इसी फार्मूले में ना हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखना, अगर इसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। सर ये तो बड़ा आसान है, आप तो बड़ी आसानी से समझा दिए। हाँ बिल्कुल, बड़ा आसान है, समझ गए। वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, 100 से जो परसेंटेज आएगा वही पैकिंग एफिशिएंसी। उसी की वैल्यू तुमको एग्जाम में याद करनी रहती है, पूछता है ना व्हाट इज दी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC। चलो भाई घबराओ मत। तो ये तो हो गया भैया थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल पोर्शन। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे किसकी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बिल्कुल सर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा, तुमको मैं एक चीज बताते चलूं, मैंने जो 3 रिलेशन निकलवाए थे एज लेंथ और रेडियस के, वो भूल तो नहीं गए? नहीं सर, क्या बात करते हैं, कैसे भूल जाऊंगा। चलो 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 चलो, यहां दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। चलो पहला बताता हूं, सिंपल के लिए जो रिलेशन था वो था A = 2R। सर कैसे आया, अब ये मत कहना, इसीलिए मैंने बोला पिछला सेशन देख लो, पिछला सेशन देख लो, नहीं तो पछताओगे, पिछला सेशन देख लो, नहीं तो पछताओगे। चलिए सर, अगर हम BCC के लिए बात करें तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते थे R = √2A/4। अगर यहाँ से A = लिखे तो हम क्या लिखेंगे, 4/√2। ये रिलेशन भी याद कर लेना, ये भी यहाँ लगेगा। और अगर हम बात करें मेरे होनहार छात्रों FCC की, दिख रहा होगा ना, हाँ सर देखूं भैया दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों FCC की, तो FCC का जो रिलेशन था वो R = √3, मैं इसको थोड़ा और इधर कर दे रहा हूँ, √3A/4। और यहाँ से A = निकालोगे तो क्या आएगा, 4R/√3। ये तीनों रिलेशन तुम थोड़ा सहेज के रखना, क्योंकि अभी पिछले ही लेक्चर में हमने निकाला था व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। ओके सर, चलो अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर ले और सारा फार्मूला पुटअप कर दे। चलो भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर ले, हमको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एज लेंथ क्या है, एज लेंथ = A, ठीक है। और किसकी बात कर लें, क्या क्या हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि जो एटम है वो स्फेरिकल होता है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला है सबको पता है, क्या पता है, 4/3πr³। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। बिल्कुल सर, ये तो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था। अच्छा ठीक है भाई, तुमने पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात है। चलो, और सर आपको पता है क्या भैया, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जानते हो कितना होता है? नहीं सर, A³ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हिंदी में। अच्छा सर, A³ होता है, बिल्कुल। चलो, ये तीनों फार्मूले हमको पता हैं। अब हम लगाएंगे फार्मूला। सबसे पहले तुम ये बताओ कि रैंक कितना होता है, रैंक ऑफ SC। सर जी ये क्या पूछ रहे हो? अरे भैया मैं ये पूछ रहा हूँ टोटल कितने पोजीशन ऑक्युपाइड होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सर जब केवल कार्नर पे होगा, एक कार्नर 1/8 लेगा, तो 8 कार्नर मिला के 1/8 × 8 करोगे तो एक ही ना आएगा। हाँ सर, अरे सर नहीं समझ में आया। अरे भैया 8 × 1/8 = 1, टोटल एक एटम की जितनी पोजीशन ऑक्युपाइड होती है। अच्छा, तो जरा इस फार्मूले पे रखो, अभी मल्टीप्लाई 100 मत करना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम फार्मूला क्या है, 4/3πr³। रैंक कितना होता है, 1, ठीक है। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1 में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, फार्मूला होता है A³। अच्छा, अब A की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के निकाल रहे हो। A = 2R। चलो भैया, 1 × 4/3πr³ अपॉन 2R का क्यूब।
गिनती आती है? हाँ सर। चलो देखो 4/3 पाई आर क्यूब अपान 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा और यहाँ आर क्यूब से आर क्यूब शहीद हो गया। हाँ सर शहीद हो गया। अच्छा अब क्या होगा सर, ध्यान से देखना, अब क्या होगा, अब 4 ये 2 जा 8 हो गया बिल्कुल। अब क्या होगा, अब होगा पाई और ये 3 आएगा नीचे अपान 2 इंटू 6 इज इक्वल टू पाई अपान 6। पाई की वैल्यू सर कितनी होती है, मैंने तो पढ़ा था 3.14 अपान 6, पूरी वैल्यू निकालोगे आएगा 0.52। ये 0.52 क्या आया मेरे होनहार छात्रों, ये 0.52 आया पैकिंग फ्रैक्शन। और इसी में अगर मल्टीप्लाई कर दो 100 की तो ये आएगा 52%। ये क्या आएगा, 52%। और ये जो 52%, ये जो 52% 52% आया, ये पैकिंग इफिशियंसी था, ये पैकिंग फ्रैक्शन था। अब भैया एक बात बताऊं, हाँ सर अगर 100 में से 52 घटा दो तो आया 48%। ये क्या था, ये वॉइड का स्पेस था, ये वैकेंट स्पेस था। अरे सर बड़ा आसान था, तुमको बस 2 ही चीज़ तो याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। सर कौन कौन सी चीज़, अरे भाई बस इतना ही तो याद रखो, एक फार्मूला की वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना होता है। अगर बायो के बच्चे हो तो गणित वालों को तो वैसे भी ये सब आता ही है। वॉल्यूम ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल सब गोल होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। बचपन से पढ़ाया जा रहा है तुमको, हाँ सर पढ़ाया जा रहा है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। चलो ये हो गया हमारा किसका पैकिंग फ्रैक्शन, किसकी पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। आसान थी, बहुत आसान थी सर। लेट अस सी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो भाई, रफ करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने बड़े प्यार से निकाला, बस कुछ वैल्यू चेंज कर दो। वहां पे ए की वैल्यू होती थी A=2 और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी बॉडी सेंटर्ड में, अगर हम R=2 निकाले √3/4, ये वैल्यू मैंने आपको पहले ही निकलवा दी है। और A= निकाले तो 4/√3। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इसका रैंक निकाल लेना। आप सभी को पता है कि किसी भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारे एटम होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर्ड पर होते हैं। तो कॉर्नर पे टोटल एटम एक एटम की जितनी पोजीशन ऑक्युपाइड करता है और बॉडी सेंटर्ड पे एक और एक मिला दे तो 2, यानी कि BCC का जो रैंक आएगा वो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लें हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड की, ठीक है, BCC की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो इसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर पे भी उपस्थित होगा। ये हम कह सकते हैं ये किस पे उपस्थित होगा, बॉडी सेंटर पे भी उपस्थित होगा। एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी उपस्थित है। और टोटल एटम की अगर हम नंबर निकालें, क्योंकि जब तक टोटल एटम का नंबर नहीं निकालेंगे तब तक हम वॉल्यूम ऑफ एटम टोटल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 × 1/8, ये हो गया कॉर्नर वाले के लिए 1, और सेंटर पे कितने हैं, सेंटर पे भी 1 है और 1 2 होता है। तो रैंक कितना आया, 2 आ गया। चलो भाई क्लियर। अब इसी फार्मूले पर वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे कितने एटम हमारे पास, 2, तो हम यहाँ 2 लिख दिए। क्लियर हो, इसी को सॉल्व करना है। ए क्यूब की वैल्यू, सबसे पहले ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, आप देख लो, आपको भी मदद लेनी होगी क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में ये चीज़ निकाल ली है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, ये टोटल हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हमारा टोटल हो जाएगा 8 और ये 8/3, ये पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस 4r का होल क्यूब हटाएं तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 और यहाँ पे r क्यूब, और ये जो √3 था इसको ऊपर भेजे तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 × √3 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब ये √3 और √3 इस 3 से कट सकता है, बिल्कुल सर कट सकता है, इतना तो तुमको भी पता है। हाँ सर बिल्कुल पता है। अब देखो यहाँ से जो हमारा 8 है ये इसको काट दिया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब इसको और आसान करते हैं। अब यहाँ पे आया हमारे पास क्या, 2 आया, यहाँ पे देखो 2 आया, इस 2 को भी काट दो, यहाँ पे 2 आ गया, क्या ही लिखोगे, 2 और आसान कर दिए। हमारे पास आया क्या, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, हमारे पास बचा पाई और यहाँ पे बचा √3 और नीचे हमारे पास क्या बचा, 2 × 4, यानी कि जो वैल्यू आई पाई √3/8। अब √3 की जो वैल्यू होती है, मैं √3 की वैल्यू आपको बता दे रहा हूँ, 1.73 √3 की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 × 1.73/8। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी 0.68।
ये आया पैकिंग फ्रैक्शन। और प्यारे बच्चों अगर इसी वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 68%, और यही है क्या, पैकिंग इफिशियंसी। और अगर 100 में से इसी पोजीशन को घटा दोगे तो 32% क्या होगा, वाइड होगा या वैकेंट प्लेस होगा। तो ये रहा, बड़ी आसानी से हमने निकाला कि BCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, BCC के लिए पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत आसानी से इसको समझाया, बहुत ही आसानी से। बस तुमको 2 चीज़ याद रखना है, ये रिलेशन याद है तो एक ही जगह है वैल्यू रख दो, और मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यूज करके एकदम प्रेम से इसको सॉल्व कर दो, काट पीट के आसानी से आंसर ला दो। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो, काट पीट एक दिन में नहीं सीखते, आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन ये वैल्यू आपके पास रखी थी इसलिए आपने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया, एक ही वैल्यू, इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था आपको फाइंड आउट करने के लिए। चलिए, वैसे मैं आपको बताऊं कि जब आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे जैसे पिछला साल किए, तो वो डायरेक्ट 52% नहीं आएगा, वो आएगा 51.98 या 87 ऐसे कुछ आएगा। वैसे ही जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट 68% नहीं आएगा, ये भी तुम्हारा आएगा 67.9%, सॉरी 0.679। लेकिन प्यारे बच्चों इसी को राउंड फिगर में जब हम लिखते हैं तो 68% लिख देते हैं। हाँ, नहीं तो तुम आओ कह दो सर आपने गलत कैलकुलेशन कराया था। मैंने कहा क्यों, तो बोले कि सर हमारी बुक में दिया था 68, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेटर से कर रहे थे तो यहाँ पे 67.9 आ रहा था, तो बता दिया भैया आसपास ही वैल्यू रहेगी, नहीं तो पता लगे मार कर लो आपस में। चलो लेट अस सी फॉर FCC। कुछ नहीं करना, एकदम मेरे साथ आपको सीखना है, बस ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा क्योंकि सारी वैल्यू तो बदलनी नहीं है। ठीक है, बस बदलेगा क्या, एक ही वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो चलो देख लेते हैं। अच्छा सर FCC में क्या होता है, बता रहा हूँ ना भाई क्या होता है। देखो सर FCC में क्या होता है, बता रहा हूँ। FCC में देखो क्या होता है प्यारे बच्चों, FCC में बॉडी सेंटर्ड पे कोई नहीं रहता बल्कि 6 फेस पे एटम रहते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा सर एक फेस कितनी पोजीशन ऑक्युपाइड करता है, सर मैंने पढ़ा था 1/2। हाँ बिल्कुल, तो कार्नर पे तो एटम रहेंगे ही रहेंगे फेस सेंटर्ड के केस में, बल्कि 6 फेसेस पे भी रहेंगे। तो कार्नर पे टोटल 1 हुए और 6 फेसेस, और एक फेस पे अगर हाफ पोजीशन है तो 3, यानी टोटल रैंक कितना आया 4। अच्छा सर ये तो थोड़ा और कठिन है। नहीं भैया कठिन नहीं है, फार्मूला रखो, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। फार्मूला क्या है, 4/3 πr³। टोटल कितने एटम है मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक एटम का वॉल्यूम ये है, टोटल 4 हैं, अपान वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। ए की वैल्यू कहाँ है भाई FCC के लिए, ए की वैल्यू 4r/√2, 4r/√2। सर ये कहाँ से आया, इसीलिए कहा ना प्रीवियस लेक्चर, देखो ये कहाँ से आया। चलो सॉल्व कर लेते हैं मिलके हम और आप। ठीक है सर बिल्कुल सॉल्व करेंगे। चलो भाई 4 × 4/3 πr³। इस होल क्यूब को हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 r³, और इस √2 को हम ऊपर भेज दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं √2 × √2। चलिए बड़ी आसानी से करते हैं। ये 4 से 4 कट गया, हाँ सर कटा तो बिल्कुल कटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, मैंने स्क्वायर लिख दिया है, तो एक बार और लिखोगे इसे। ठीक है, ठीक। अब इस √2 और √2 को तुम चाहो तो 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट गया, हाँ सर बिल्कुल कट गया। इस 4 से ये 4 कट गया, हाँ सर ये भी कट गया। अब बचा क्या, ध्यान रखना, बचा क्या, r³ से r³ कट गया, हाँ सर ये भी कट गया। अब बचा क्या, ध्यान से देखना, ये 3 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई और 2√2 अपान ये 3 × 4। 3 × 4 आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो, अब जो √2 है प्यारे बच्चों, इससे काटो, यहाँ पे 2 आ गया, तो अब क्या आया, पाई √2 और यहाँ पे 3 × 2। अब देखो √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू आई थिंक √2 की वैल्यू 1/41 होती है। हाँ सर, तो पाई की वैल्यू 3 × 1.4 × 1.41 अपान 6। जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आएगी 0.74 के प्रतिशत, सॉरी 0.74 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आएगी। और अगर इसे में मल्टीप्लाई कर दोगे 100 में तो ये कितना आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है सर। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 74%। और आपको पता होना चाहिए कि जो FCC का पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% है, और जो FCC की पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.74। अगर बात करें वॉइड की तो फार्मूला पता है क्या होगा, 100 - 74
इज इक्वल टू 26% यहाँ पे बॉइल्ड। अब एग्जाम में चाहे बॉइल्ड पूछे, चाहे पैकिंग फ्रैक्शन पूछे, चाहे पैकिंग इफिशियंसी पूछे, तुम तो समझदार हो, गूगल केमिस्ट्री के छात्र हो, तुम तो तुरंत बता दोगे। हाँ सर मैं बता दूंगा। अच्छा सर इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट भैया दो चीज़ है। ये रिलेशन के लिए पिछला लेक्चर देखो कहाँ से आया ये सब, और सर और कुछ नहीं, फार्मूले पे रखो, थोड़ा गणित आनी चाहिए ये सरल करने के लिए, आसानी से तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सर मैं बायो वाला हूँ, एग्जाम में कैसे लिखूँ? मान लो मुझे नहीं आता, तुम एग्जाम में ये सब फार्मूला लिख दोगे? हाँ सर। ये तुमको पता है? हाँ सर। यहाँ तक तुम आ जाओगे? हाँ सर। यहाँ तक आने के बाद तुम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दोगे तो भी तुमको नंबर मिल जाएगा, लेकिन शॉर्टकट क्यों ही अपनाना, मिल जाएगा क्योंकि एग्जामिनर को पता है इसी से ये वैल्यू पुटअप हुई। लेकिन फिर भी तुम सॉल्व कर देना, अगर नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ के बाद डायरेक्ट लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी बैकग्राउंड। चलो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा एक समराइज कर दूं? हाँ सर कर दीजिए। चलो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होगी? 0.52। बीसीसी की कितनी होगी? 0.68। एफसीसी की कितनी होगी? 0.74। सर पैकिंग इफिशियंसी 52%, 68%, 74%। सर बॉइड, अरे भाई गिनती आती? हाँ सर। 52% घटा दो 100 में से, सर आएगा 48। बिल्कुल सही। और अगर बात करें बीसीसी की तो कितना आएगा? फिर गिनती लगा दो, 32%। ओके सर। अगर बात करें एफसीसी की तो कितना आएगा? 26%। ओके तो ऑल अबाउट टुडे यही रहा हमारा। आज हमने ये सीखा, कल हम बात करेंगे डेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, मैथ से मत घबराना, थोड़ा बहुत गणित लगेगी। और जब हम बात करेंगे डेंसिटी का कैलकुलेशन तो बड़े प्यार से तुमको एक एक स्टेप सिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, मचाते रहो। याद रखना आपको टॉपर बनना है, इसलिए पढ़ाया, जरा इसलिए नहीं काम चलाना है, ठीक है? चलो।